नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। आज वाले सेशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आपको तैयार करेंगे। किस चीज के लिए तैयार करेंगे? देखो, आप जा रहे हो बोर्ड का पेपर देने, डन। अब बोर्ड का पेपर इज लाइक द फाइट, कि आपको उससे लड़ना भीषुम भीषुम। अब अगर लड़ना है तो आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि वो अपने साथ कौन कौन से वीपन लाने वाला है। फिर अपन भी उसी हिसाब से तैयारी से जाएंगे ना। तो मैं आज आपको अकाउंट्स के पेपर के पैटर्न के बारे में बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। देखो 100% मार्क्स आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले देखना सर, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, मैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ। वो दो पार्ट में बटा जाएगा। पहला वाला पार्ट आपको देगा 80 मार्क्स और दूसरा पार्ट देगा आपको 20 मार्क्स। देखो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये वाला 80 मार्क्स सिक्योर हो गया, कहीं और पढ़ोगे तो भी 80 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सवाल है इन 20 नंबर का, कि 20 नंबर कैसे मिलेंगे। ये 20 नंबर आपको मिलेंगे डेली स्कूल जाने से, टीचर से अच्छे से बात करने से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सर नहीं समझा क्यों? अरे देखो, ये जो 20 मार्क्स है ना, आप इसको इंटरनल भी बोल सकते हो। इंटरनल क्यों? क्योंकि ये स्कूल के मार्क्स है। अब स्कूल वाला आपसे ना एक प्रोजेक्ट की फाइल मांगेगा, कहेगा कि आप मुझे प्रोजेक्ट की फाइल दे दो, हम आपको 4 नंबर दे देंगे। तो आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट की फाइल बनानी है, टॉपिक स्कूल वाला देगा, आप उसको दे देना। अगला है सर, आपके स्कूल में एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट 12 मार्क्स का। जनरली बच्चे इसमें फुल मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि क्लास में ही होता है, आप क्लास में बैठ के दे रहे होते हो, तो हल्की फुल्की चीटिंग चलती है। लेकिन आप नहीं करना, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे से करोगे, आप इसको कर दोगे। अच्छा, अब जो मेन दिक्कत करता है बेटा, ये वाइवा करता है। क्यों? क्योंकि वाइवा में आप रहोगे, आपका क्लास टीचर रहेगा, और एक बाहर से एक आदमी आएगा, जिसको इन्विजिलेटर बोले या एग्जामिनर बोले, जो भी आएगा, वो आपसे सवाल पूछेगा कुछ। लेकिन बीच में रहेंगी आपकी क्लास टीचर, वो ना उसको ऐसे उंगली करेंगे, ऐसे कोनी मारेंगे, अरे बच्चा अच्छा है, आप प्लीज इसको फुल मार्क्स दे दे। तो कहने का मतलब, अगर आप डेली स्कूल जाते हो तो शायद आपको ये वाले फुल मार्क्स मिल जाए। हाँ, लेकिन आंसर से मिलेंगे फुल। आप ये मत समझे कि डेली स्कूल जाने से मिल जाएंगे, आपको आंसर भी करना पड़ेगा। लेकिन क्लास टीचर जनरली उन बच्चों को पुश करता है जो बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका मार्क्स, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको करना पड़ेगा। आ जाते हैं इसमें सर, अब जो 80 मार्क्स है सर, 80 मार्क्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 60 मार्क्स का और पार्ट 20 मार्क्स का। अब इसको देखते हैं जरा। अब आओ सर, देखो, पार्ट ए जो है आपका वो 60 मार्क्स का है, पार्ट बी जो है वो आपका 20 मार्क्स का। लेकिन ये सर होगा कैसे? आपका एक पेपर आएगा, आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे पन्ने होंगे, और इसमें टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन। अब ये 34 क्वेश्चन काम कैसे करेंगे वो देखना। सर, आपका जो पार्ट ए है ना, वो कंपलसरी पार्ट है। सर, कंपलसरी पार्ट का मतलब, अरे कंपलसरी पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट तो करना ही पड़ेगा। और सर पार्ट बी बेटा ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल भी दो पार्ट में बटा हुआ है, कि आप इसमें चुनोगे कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी है। जनरली बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक चुनते हैं और वही करते हैं बेटा। अब आ जाते हैं इधर कि पेपर कैसा पूछा जाएगा। आपको शुरू में ही 1 से लेकर 16 1 मार्कर के एमसीक्यू करने मिलेंगे। 1 मार्कर एमसीक्यू। तो अगर आपने 16 के 16 सही कर दिए तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे 16। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे बेटा। अगर आपने सब सही कर दिया तो आपको कितने मिल गए? 12 मार्क्स बेटा। इसके बाद अगले दो क्वेश्चन 21 और 22, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो मल्टीप्लाई 2, यहां पे मिल गया आपको 8। उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन 23, 24, 25 और 26, जिनको बड़े क्वेश्चंस बोले जाते हैं बेटा, वो 6 मार्क्स के हैं। तो आपको यहाँ पे मिल गया 24। अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आ गया 60। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 60 आ जाएंगे। अब पेपर लेगा शिफ्ट और आएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको शुरू में 4 एमसीक्यू 27, 28, 29 और 30। अगर ये सही हुआ तो मिल गए आपको 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 32, क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर के, तो हो गया ये 6। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 33 4 नंबर का, 4, एक क्वेश्चन नंबर 34 6 नंबर का, हो गया 6। तो ये आ गया इधर बेटा 20। तो 60 + 20 आपका हो गया पूरा का पूरा 80। अभी आपको पेपर का पूरा पैटर्न समझ में आ गया। पेपर ऐसे ही आएगा, आपको बस होपलेस नहीं होना है। आप ऐसे समझे, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट ए और पार्ट बी। डन। कोई 16-17 पन्ने होते हैं, लेकिन आप घबराओगे नहीं तो हो जाएगा। पेपर थोड़ा सा बड़ा या बल्कि इसलिए दिखता है क्योंकि वो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ठीक, आपको इंग्लिश वाला करना है या हिंदी वाला करना है वो आप देख लेना, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं बिना ये जाने कि पेपर आएगा कैसा, एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा कि पेपर के कौन से नंबर के क्वेश्चंस पे
कौन सा सवाल पूछा जाता है। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।